पुलिस की सख्ती के बाद रशियन बिल्डिंग को खाली करने लगे विदेशी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकलने को नहीं तैयार। पुलिस की दस्तक के बाद भी नहीं खोले कमरों के गेट। प्रशासनिक अधिकारियों ने नोटिस देकर की थी बिल्डिंग खाली करने की अपील। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के पीछे बारेघाट बांगर में बनी बहुमंजिला इमारत श्री वृंदावन नाम रशियन बिल्डिंग को सीज करने की कवायद प्रशासन ने तेज कर दी है। इस बहुमंजिला इमारत में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा मानक पूरे न होने के चलते जिला अधिकारी के आदेशों के क्रम में रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ रशियन बिल्डिंग को अतिशीघ्र खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कर लोगों से अपने फ्लैट खाली करने की अपील की। सोमवार को रमन नीति चौकी प्रभारी ललित शर्मा ने उप निरीक्षक नितिन शर्मा व पुलिस कर्मियों के साथ इमारत में रह रहे लोगों से संपर्क कर बिल्डिंग खाली करने का आग्रह किया। पुलिस की सख्ती के बाद कुछ लोग अपने फ्लैट खाली कर अपने लिए नया ठिकाना तलाशने में लग गए, तो कुछ लोग किसी भी हाल में बिल्डिंग खाली करने को राजी नहीं है। पुलिस ने ऐसे करीब 1 दर्जन फ्लैटों के बाहर दस्तक दी, लेकिन उनमें रह रहे लोगों ने पुलिस से बात करना तो दूर दरवाजा तक नहीं खोला। वहीं बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने मोटी रकम देकर यहाँ फ्लैट खरीदे और अब उनके पास इतना पैसा नहीं कि वह कहीं और जाकर अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। वहीं उप निरीक्षक ललित शर्मा ने बताया कि हम लगातार बिल्डिंग में रह रहे लोगों से फ्लैट खाली करने की अपील कर रहे हैं। 1-2 दिन में ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बिल्डिंग खाली कराने के लिए प्रभावी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि कथित रूप से रशियन बिल्डिंग के ऑनर व मूल रूप से रशिया के रहने वाले रोमानोवा यारोस्लाव व उनकी पत्नी नतालिया क्रिनोनोसोवा को वीजा अवधि समाप्त होने पर अवैध रूप से रहने व पुलिस कर्मियों से मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बिल्डिंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मेरा कमरा सर। आप रशियन बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ। कब से रहती हैं? अभी 6 साल का हो गया। आपका खुद का फ्लैट है? हाँ, खुद का फ्लैट। कब खरीदा था आपने? 6 साल हुआ है। तो अब आपको बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, 2 दिन से आ रहे खाली कर। कहाँ जाएंगे, इतना सामान है हमारे पास। क्या फैमिली के साथ रहती हैं आप? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। कौन से माले पे है आपका फ्लैट? 2nd फ्लोर। तो आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, 2 दिन से अभी भी पुलिस आई थी, बोले खाली कर दो। आज शाम तक के लिए बोला गया है? हाँ, आज शाम ने तो कल खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा सामान भी सब सील कर देंगे, सामान मिलेगा नहीं। तो आपको किस तरीके की परेशानी हो रही? अब टेंशन हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम। मैं तो यहाँ किसको जानती भी नहीं हूँ और कहाँ फ्लैट मिलेगा, और पैसे भी तो चाहिए ना। पैसे भी नहीं, अभी तो दूसरा फ्लैट किराए पे भी जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या चाहती हैं प्रशासन से? यही चाहती हूँ कि हमको खाली नहीं करना पड़े बस। जो मकान में जाके पूछते हैं उन लोगों को कि भाई आप कहाँ से हो, उनका रजिस्ट्री पूछते हैं कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो, आप बाहर से हो और आपकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं, ऐसे सब पूछे। बाद में जब कोई पूछता है कि भाई क्या आप किस लिए आप रजिस्ट्री करें, बोलते हैं आप आज का दिन आपको रखे, कल आपको खाली करना पड़ेगा। अगर आपने कल तक खाली नहीं किया तो फोर्सफुली हमको निकालना पड़ेगा। अभी देखो ये प्रशासन जिस तरह से निकालने का प्रयास कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चला, जबकि हमारी मकान की तो रजिस्ट्री भी है हमारे हाथ में है और सब कुछ हमने करवा के रखा है। ऐसे तो किया नहीं कि जैसे कि हमने ऐसे ही हवा में तो कुछ है नहीं, सब कुछ जो भी है ऐसे प्रोफेशनली हमने पैसा पे किया है और रजिस्ट्री करवाया। फिर भी पुलिस आके धमकाती है और बोलती है कल से निकल जाओ। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है प्रशासन हमारे साथ। आप कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ से 1.5 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने मकान खरीदा है 2017 से। तो अब आज शाम तक आपको खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, आज शाम तक खाली करने के लिए कहा गया। अब देखो कैसे खाली कर सके, प्रशासन को थोड़ा समझना चाहिए ना कि ऐसे इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं इतने, और इधर 99% डिवोटी है जो कृष्णा भक्ति करने के लिए बाहर से आए हैं। लोकल इधर कोई भी नहीं है, ओके, लेकिन इधर भजन करने के लिए आए हैं। हम ये सब चीज़ें करने के लिए आए हैं, हमको तो पता भी नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये सब अभी। लेकिन अभी अब ऐसे में आप कैसे बिल्डिंग खाली करेंगे? आप क्या हमको तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें हम। हमारा वाइफ भी घर पे रो रहा है, सब कुछ है, बच्चा एक है वो भी अभी अपसेट है, उसका स्कूल कल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। अभी टेंशन है, इतना टेंशन है कि पता ही नहीं कहाँ जाए, किससे बात करें, कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस जब आती है तो ऐसे रूडली बात करते हमसे, ऐसे नॉनसेंस, हम तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे हमारे साथ बात करती है। ऐसे बात करने का तरीका भी नहीं उन लोगों के साथ। कल वो लोग आए थे, जिस तरह से मैं उनको क्वेश्चन कर रहा था इंडिविजुअल प्रॉपर कि आप किस लिए आए हो, क्या है, नोटिस पढ़ा नहीं आपने, पढ़ लो, ऐसे यानी समझाने वाली बात ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट। तो नोटिस में क्या लिखा है, क्यों खाली करनी है बिल्डिंग? नोटिस में लिखा है कि आपको ये बिल्डिंग में फायर का कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, फायर अगर हो जाता है तो आपका सेफ्टी का कोई अच्छा रीज़न नहीं है, इसलिए आपको खाली करवा रहे हैं।
यानी फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम है इधर एक्चुअली। वो बोलते हैं ये बिल्डिंग में 1-1.5 साल पहले फायर हुआ था, तो वो फायर तो हर बिल्डिंग में होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जनरेटर था, जल गया था तो वो तो तुरंत बुझा दिया था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था और किसी को जान हानि भी नहीं हुई थी वो टाइम पे, तो कुछ भी नहीं हुआ था। कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में? कम से कम 50-60 फैमिली अभी तो रहती है। और इनमें सीनियर सिटीजन कितने होंगे? सीनियर सिटीजन कम से ज़्यादा ही सीनियर सिटीजन है सर। तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? प्रशासन से हम मांगते हैं कि हमको टाइम दें और समझाए कि भाई हमारा मकान, जिन लोगों ने मकान बनाया हमको तो कुछ मालूम नहीं कैसे बनाया, हमको तो रजिस्ट्री करवाई अच्छी तरह से हो गया, हम वहाँ पे गए थे, वहाँ जाकर रजिस्ट्री सब कुछ एवरीथिंग कंप्लीट किया था। कितने रुपए में खरीदा था? हमने 18 लाख में खरीदा था।